और टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा अब नहीं रहे। उनका 86 साल की उम्र में निधन हो गया। रतन टाटा ने कल रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। उन्हें कुछ दिन पहले उम्र संबंधी दिक्कतों की वजह से भर्ती कराया गया था। कल रात ही उनके पार्थिव शरीर को अस्पताल ले घर लाया गया। अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स हॉल में रखा गया है। यहाँ दोपहर 3:30 बजे तक लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। उनके अंतिम दर्शन के लिए एनसीपीए में भारी भीड़ मौजूद है। कॉर्पोरेट जगत से लेकर राजनीतिक हस्तियां सभी यहां पहुंची हुई हैं। राष्ट्रपति और पीएम मोदी समेत कई दिग्गजों ने उनके निधन पर शोक जताया है। आज शाम पारसी रीति रिवाज से रतन टाटा का अंतिम संस्कार होगा। और रतन टाटा को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई आज दी जा रही है। उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए एनसीपीए लॉन में रखा गया है। हमारी सहयोगी कंचन नौटियाल एनसीपीए में मौजूद हैं। कंचन, किस तरीके का माहौल है फिलहाल वहां का? जो विजुअल्स हम देख रहे हैं, भारी भीड़ वहां मौजूद है। राजनीतिक हस्तियां हो या कॉर्पोरेट दिग्गज ही क्यों ना हो, सब वहां पहुंच रहे हैं। जिस शख्सियत को आज हमने गवाया है वो एक केवल शख्सियत ही नहीं, वो हमारे देश के एक अनमोल रतन है। वो एक ऐसे दिग्गज कारोबारी, एक ऐसे विजनरी मैन जो एक बड़े बड़े कारोबारी से लेके सेलिब्रिटी से लेके एक आम जनता के जो दिल है उनको छूते हैं। उनके जो विजन्स थे इंडिया को लेके, उनकी जो बातें थी वो आज हमारे दिलों में घर कर गई हैं और उनके ही पदचिन्हों में काफी सारे लोग चलते जा रहे हैं। आप जिस तरीके की भीड़ पीछे देख रहे हैं, आज अगर आप देखें तो आज कोई वीकेंड नहीं है। आमतौर पे वीकेंड आपको ये भीड़ देखने को मिलती है। आज है वीकडे के दिन भी लोग अपने ऑफिसों से, अपने दफ्तरों से छुट्टी लेके किस तरीके से लाइन में लग के अपनी आखिरी श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं सर रतन टाटा को। ये एक काफी अहम बात है कि किस तरीके के उन्होंने हमें चीजें सिखाई है। इंडिया के लिए जो उन्होंने विजन देखा है और जिस पदचिन्हों पे वो चले हैं वो कहीं ना कहीं कायम है। काफी बड़े बड़े लोग यहाँ पे आए, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी, काफी सारे और भी हस्तियां यहाँ पे मौजूद थी अपनी आखिरी श्रद्धांजलि देने। थोड़ी देर में होम मिनिस्टर यहाँ पे आने वाले हैं और अपनी श्रद्धांजलि रतन टाटा जी को देने वाले हैं। यही नहीं, जिस तरीके से लोगों के प्रति उनका प्यार था, लोगों के दिलों में उन्होंने अपने एक जगह बना ली है, वो बहुत ही अलग है, जिसको शायद ही कभी भूला जा सकता है। लोग ही नहीं बल्कि जो जानवर है उनके प्रति जिस तरीके का प्यार था वो भी एक नेवर फॉरगेटेबल मोमेंट है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं, जानते हैं जो उस ग्रुप से हैं जिन्होंने शायद से कभी टाटा सर से मुलाकात की होगी, उनका क्या कहना है, आज उनपे क्या आप बीती है। सर, आपने अपनी जीवन शैली में किस तरीके की सीख ली है टाटा सर से और क्या उन्होंने सिखाया है आपको? टाटा सर को 2-3 बार मुझे पर्सनली मिलना हुआ। एक तो मैं शेयर होल्डर हूँ टाटा ग्रुप का, टिस्को, टेल्को, और तभी बिरला मातुश्री में एजीएम होते थे। आपके अनुज सिंघल जी को भी मैं बहुत बार वहां मिला हूँ। और तभी मीटिंग के बाद जब मैं मिलने की कोशिश कर रहा था तो उनके लोग नहीं मिलने देते थे। तो जब रतन टाटा देखते थे, नहीं रुको, आपको क्या पूछना है पूछो। इतना डाउन टू अर्थ, हम्बल एंड सिंपल पर्सन एंड ऑलवेज रिप्लाइंग। मैं उनके एजीएम में बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा है, इतना हम्बली रिप्लाई दिया है। वो कुछ नहीं पोस्टपोन और दूर नहीं किया है, किनारा नहीं किया है क्वेश्चन से। तो ही इज ऑलवेज ओपन माइंडेड टू एवरीवन। एंड आज मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका, क्योंकि मैं तो 44 साल से उनका शेयर होल्डर हूँ। तो ये पीरियड में जो वेल्थ क्रिएशन उन्होंने की है हमारे शेयर होल्डर्स के लिए, वो एक सराहनीय है और हम लोग थैंक्स करते हैं। सेकंड थिंग, एक ब्रह्मा कुमारी आश्रम में भी वो हमारे साथ में आए थे। तो इतना उनकी जो चैरिटी, उनकी फिलैंथ्रोपी बहुत ही इंस्पिरेशनल है जी। तो जिस तरीके से रतन टाटा सर ने लोगों के दिल में घर कर लिया है वो काफी ज्यादा इंस्पिरेशनल है। और उनका एक कोट भी है कि अगर आपको तेज चलना है तो आपको अकेले चलना होगा, लेकिन आपको दूर तक चलना है तो आपको साथ चलना होगा। उस साथ में हम देख ही रहे हैं कि कितने सारे लोग हैं जो रतन टाटा सर के साथ आज जुड़ गए हैं। और यही वजह है कंचन कि उनकी आइडियोलॉजी, उनके फिलैंथ्रोफी, वो एज एन इंडिविजुअल, एज सिटीजन ऑफ इंडिया इस तरीके से याद किए जाते हैं कि सबको उनका जाना एक पर्सनल लॉस महसूस हो रहा है। शुक्रिया आपका ये पूरा वहाँ के डिटेल्स बताने के लिए। लेकिन रतन टाटा के निधन से शेयर बाजार में भी शोक की लहर है। इस मौके पर शेयर बाजार के दिग्गज सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़े, क्या कहा, आइए सुनते हैं। India and the world needs persons like Ratan Tata as an industrialist.
I would say, perfect gentleman and perfect Indian. I mean, it is so tough in this environment of business where it's a rat race kind of thing to maintain the tranquility and do the right thing in right way. And he is the epitome of doing right thing in right way, and that is why a lot of industrialists, they want to be respected and admired like Ratan Tata. That's his achievement. I mean, of course, Tata's always had this legacy, but in person, I've seen people telling me that we have made money, but we would like to be respected like Ratan Tata. So, what should I do? Those kind of things. So that's where he achieved, and that's his great achievement, I would say, in the public life. अंग्रेजी में एक और कहावत है that well done is better than well said. I think Ratan Tata focused on execution. See, you must understand that he not only created great value for shareholders. जब market cap क्या था जब 91 में when he took over the group and when he retired, what the market cap was, और जो कंपनी उन्होंने बिठाई उनके टेन्योर में, जैसे टाइटन हुआ, ट्रेंट हुआ, TCS हुआ, they've gone on to become absolute household names in this country. So he let his actions speak louder than his words. ये एक यूनिक ग्रुप है इंडिया में, जो इन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है, ये कई सेंचुरीज तक इंडिया में चलेगा, बिकॉज उन्होंने नॉट ओनली एक लार्जेस्ट ग्रुप इंडिया का बनाया, बट ये ग्रुप ने पूरी वेल्थ सोसाइटी के लिए बनाई फॉर द अपलिफ्टमेंट, अपने समाज को अपलिफ्टमेंट करने के लिए उन्होंने पूरी अपनी जिंदगी और अपनी पूरी दौलत समर्पित कर दी.